Good morning, my dear student. Welcome to the online classes developed by Shri Mahavir Shikshan Sansthan Kishangarh Renwal. Myself Rakesh Yadav, PGT Chemistry. बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला किस प्रकार डेवलप किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आज का जो ये वीडियो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो पार्ट 7 चल रहा है वो किसके ऊपर है, वो है स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों, स्टोइकियोमेट्री क्या चीज़ है? जब भी हम कोई सब्सटेंस रिएक्शन में लेते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके जो नए सब्सटेंस बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम सब ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो जो केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जिन कोफिशिएंट्स के द्वारा, जिन न्यूमेरिकल या डिजिटल जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके द्वारा जो बैलेंस किया जाता है, उस बैलेंसिंग को कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्टोइकियन जो है बच्चों ये ग्रीक वर्ड है और स्टोइकियन का मतलब होता है एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट होंगे जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, कोई भी, तो उन एलिमेंट्स को हम मेज़र करते हैं वहाँ पर कि लेफ़्ट और राइट यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में वो दोनों इक्वल अमाउंट में रहें, चाहे वो मोल के रूप में हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में हो, चाहे वो वॉल्यूम के रूप में हो। तो इस प्रकार से उनका बैलेंस होना चाहिए। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो आप समझ ही गए होंगे कि केमिकल रिएक्शंस में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जब मेजरमेंट करते हैं, बैलेंस करते हैं, उसी को कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है बच्चों, अब स्टोइकियोमेट्री को करने के लिए या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जिन कोफिशिएंट्स को हम लोग यूज में लेते हैं उनको कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है बच्चों, हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए हमने मेथेन को बर्न किया, तो बर्न करने के लिए कौन सी गैस रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड है। और इनकी रिएक्शन से बच्चों बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनता है यहाँ पर वाटर वेपर्स। ठीक है बच्चों, और हमें ध्यान रखना होगा बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर हीट इवॉल्व होती है, तो इसके साथ में इन प्रोडक्ट के साथ में हीट भी इवॉल्व होगी, जो हम आगे के चैप्टर्स में थर्मोडायनेमिक्स में इसको स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट कौन है? मेथेन एंड ऑक्सीजन, एंड द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या इस रिएक्शन को देखने से हमें लग रहा है कि लेफ्ट और राइट साइड में जो एलिमेंट हैं क्या वो बैलेंस फॉर्म में है, इक्वल अमाउंट में है? बिल्कुल नहीं है। ये एलिमेंट यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो बैलेंस फॉर्म में नहीं है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम जिन कोफिशिएंट्स को यूज करेंगे वो होंगे हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। फॉर एग्जांपल, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 4, जबकि राइट साइड में हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2। तो इस 2 वाले को हम बैलेंस करेंगे इसके साथ में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों 2 से। तो यहाँ 2 जो है वाटर मॉलिक्यूल का 2 मोल हो गया या 2 वॉल्यूम हो गया, तो ये 2 हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इसी प्रकार से कार्बन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन को हम देखते हैं तो राइट साइड में ऑक्सीजन 2 एटम इधर हैं और 2 एटम इधर हैं। कितने हो गए? ये 4। तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लें? 2 से मल्टीप्लाई कर लें। नाउ वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इस बैलेंस रिएक्शन को ही हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन और बैलेंस रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वी कैन से दैट कि मेथेन जो है हमारे पास में ये कितना मोल है? हमारे पास 1 मोल। आप देख सकते हैं इसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये 1 मोल को इंडिकेट कर रहा है। हाउएवर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर इन 2 मोल्स। ये कितने मोल है हमारे पास? 2 मोल से। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो 1 मोल है। एंड सिमिलरली वाटर कितना मोल हो चुका है? यहाँ पे 2 मोल हो चुका है। अगर हम इसका मोलिकुलर मास निकालें बच्चों, तो मेथेन का मोलिकुलर मास हमने कल परसों भी सीखा था। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 4 हो गया, 12 + 4 कितने हो गए? 16। तो 16 ग्राम मेथेन रिएक्ट कर रही है कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ में? 1 मोल ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, तो 2 का कितना हो गया? 32। और 32 इंटू 2, हम इसको क्या लिख लेंगे? 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 64 ग्राम। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा 44 ग्राम, और वाटर का निकाला जाएगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल के हम लोग निकाल चुके हैं। ये कितना होता है? ये हमारे पास 16 है, 16 और 2 कितने हो गए? 18। तो ये हो जाएगा 2 × 18 इज इक्वल टू
36 ग्राम। तो हम इस दूसरी फॉर्म से क्या कह सकते हैं, ज़रा देखिए आप लोग, 1 मोल मेथेन रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ में और रिएक्ट करके बना रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से हम रिएक्शन को यूँ भी कह सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ मेथेन रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर ये सब गैसियस फॉर्म में हो बच्चों, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि 22.4 लीटर मेथेन रिएक्ट विद 22.4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा हमारे पास में 44.8 लीटर ऑक्सीजन एंड बोथ रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म 22.4 लीटर of CO2 and similarly 22.4 लीटर इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये भी 44.8 लीटर वाटर वेपर्स बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको कहा जा सकता है। हम इसको अवोगाद्रो नंबर में बोलें तो ये 1 मोल है, तो 1 मोल इक्वल्स टू 1 अवोगाद्रो नंबर, तो इसको Na लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू Na, इसको लिखा जा सकता है ओनली Na 1 अवोगाड्रो नंबर, और इसको लिखा जा सकता है 2 अवोगाड्रो नंबर। तो ये 4 तरीके से हम इस केमिकल रिएक्शन को सॉल्व आउट करने में या इसको एक्सप्रेस करने में हम यूज लेंगे। यही है हमारे स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे तो वो जो बैलेंसिंग के लिए जो डाटा यूज करेंगे वो तो हो जाएगा हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग इस प्रकार से बैलेंस करके बता सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों बात ये आती है कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इनमें रिलेशनशिप को भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तो अगली क्लास में या अगले टॉपिक जो हमारे पास में वो क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप, कि इनमें क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है। बच्चों हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में 2-3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। पहला होता है मास मास रिलेशनशिप, दूसरा होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है, अगर आपको किसी एक रिएक्टेंट का मास दे दिया जाए और दूसरे प्रोडक्ट साइड में किसी सब्सटेंस का मास पूछा जाए तो उस कैलकुलेशन को हम बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप। सिमिलरली अगर वॉल्यूम वॉल्यूम दे दिया जाए, चाहे रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, तो स्टोइकियोमेट्री के यूज से हम उनमें रिलेशनशिप बता सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द मास एंड मास रिलेशनशिप, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो अगला टॉपिक हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हाँ तो बच्चों हमारे पास पहला जो आता है वो है मास मास रिलेशनशिप। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि हमने कॉपर कार्बोनेट को गर्म किया और गर्म करने से हमको 2 सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट प्राप्त हुए। एक को हमने कहा कॉपर ऑक्साइड और दूसरे को हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड मिला हमें उसका मास निकालना है और एक सब्सटेंस का हमें उसमें मास गिवन है। किसका मास गिवन है? कॉपर कार्बोनेट का। ज़रा आप केमिकल रिएक्शन देखिए, ये हमारे पास कॉपर कार्बोनेट है, इसको हमने हीट किया तो 1 सब्सटेंस इज कॉपर ऑक्साइड एंड अनदर 1 सब्सटेंस इज कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन जो है हमारी केमिकली बैलेंस्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1 मोल जो कॉपर कार्बोनेट है इसके द्वारा 1 मोल ही हमको कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है और 1 मोल ही हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि इनके जो मोलर मास है वो क्या होते हैं। तो मोलर मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज इक्वल्स टू, कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? 63.5, कार्बन का कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हो गया 48। इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 123.5 ग्राम में। इसी प्रकार से मोलर मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड का भी निकाल लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का कितना? 63.5, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 63, तो ये हो जाएगा हमारे पास 79.5 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, बट हमें रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा? 12, और ये हो जाएगा पास में 32 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम में। ये हमारे पास इसकी डाटा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मोलर मास हमारे पास आ चुका है। हम क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉपर कार्बोनेट को बर्न किया तो जो कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है हमें उसका मोलर मास क्या, इसका जो मास हमें मिल रहा है वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? सिंस
कितने ग्राम कॉपर कार्बोनेट था? 123.5। ठीक है, सिंस 123.5 ग्राम, या यूँ कह सकते हैं सिंस ऑन हीटिंग 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट वी ऑब्टेन कॉपर ऑक्साइड। कितना हमको मिल रहा है यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड? ये मिल रहा है हमें 79.5 ग्राम मिल रहा है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं अगर ऑन हीटिंग अगर हम 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट लेते हैं बच्चों, तो उससे कॉपर ऑक्साइड कितना मिलता है हमें? 79.5 डिवाइडेड बाय 123.5 ग्राम। और हमको यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 12.35। इसलिए हम कह सकते हैं 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? 79.5 डिवाइडेड बाय 123.5 इंटू 12.35। इसको जब सॉल्व आउट किया जाएगा तो सॉल्व करने पर जो हमें डाटा मिलेगा बच्चों वो हो जाएगा हमारे पास में, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7.95। कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 7.95 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो हमको एक मास दिया हुआ था, उसकी हेल्प से हमने दूसरे सब्सटेंस का मास निकाल लिया। हम इसका उल्टा भी कर सकते थे कि अगर हमें 7.95 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिला होता तो कितने कॉपर कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट होती, तो हम ये निकाल लेते हैं, इससे मिले उल्टा हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल लेंगे। यही रिलेशनशिप हमारा कहलाता है मास मास रिलेशनशिप। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा जो केस होता है वो है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब हम इसकी बात करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो अगला जो टॉपिक आता है वो है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। सेम कंडीशन है, हमको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन होगा और उस वॉल्यूम के आधार पे हमें दूसरे सब्सटेंस का, चाहे वो रिएक्टेंट हो तो प्रोडक्ट का निकालना होगा, प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट का निकालना होगा, तो वॉल्यूम निकालना होगा। हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, हमें कहा गया कि एसिटिलीन का कंप्लीट कंबशन हुआ। एसिटिलीन एक गैस है, एक हाइड्रोकार्बन है बच्चों, एल्काइन है। उसका जब कंप्लीट कंबशन हुआ तो हमने इसका जब कंबशन हो रहा है तो उसका जो वॉल्यूम लिया गया वो बताया हुआ है कि 200 ml है। उस 200 ml के बेस पर जिसका सब्सटेंस हमें मिलेगा एज अ प्रोडक्ट, क्या मिल रहा है हमें? यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है। तो उस ऑक्सीजन का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमें केमिकल रिएक्शन को एज ए स्टोइकियोमेट्री लिखना होगा। तो जरा हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। हमने एसिटिलीन को लिया, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है बच्चों C2H2 और इसका बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बर्न कर रहे हैं हम इसको। जब इसको बर्न किया जाएगा तो CO2 और वाटर वेपर हमें प्राप्त होंगे, साथ में हमें हीट भी ऑब्जर्व होगी। अब यहाँ पर इसका केमिकली ये बैलेंस नहीं है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कार्बन यहाँ पर बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में केमिकल रिएक्शन चल रही है और इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए 4 के साथ में, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए 5 के साथ में और इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए यहाँ 2 के साथ में, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो रही है? क्या 10 ऑक्सीजन एटम, 8 और 2 10। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन जो है बच्चों 100% क्या हो चुकी है? केमिकली बैलेंस हो चुकी है। अब वॉल्यूम फॉर्म हमें लिखना है तो 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन and form 4 volume of CO2 and form 2 volumes of water vapor। ये हमें मिल गया। इसी प्रकार से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 2 ml of acetylene react with 5 ml of oxygen and form 4 ml of carbon dioxide and also 2 ml of water। हम इसको लीटर में भी लिख सकते थे बट हमें जो डाटा दिया हुआ है वो ml में है, हमने इसको ml में ही लिखा है। ठीक है बच्चों, अब हम उसी प्रकार से इसको लिख लेंगे। तो एसिटिलीन के कितने ml से हमें कितने मोल O2 मिल रही है यहाँ पे, सॉरी कितने मोल O2 रिक्वायर्ड है? 5 ml। हमें इस चीज़ को निकालना है तो हम कह सकते हैं सिंस 2 ml ऑफ एसिटिलीन ऑन बर्निंग रिक्वायर कितना कर रही है? रिक्वायर कर रही है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर ये 1 ml होती है एसिटिलीन तो कितना रिक्वायर करती? 5/2 ml रिक्वायर करती। और चूंकि हमें एसिटिलीन के कितने ml दिए हुए हैं 200 ml,
200 ml of acetylene on burning require how much ml of oxygen? तो 5/2 इंटू 200। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे चला गया, ये 100, तो ये हो जाएगा 500 ml ऑफ ऑक्सीजन। 500 ml ऑफ ऑक्सीजन हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी उस बर्निंग कंडीशन के लिए। बच्चों आपको बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका रिलेशनशिप निकाल सकते हैं वॉल्यूम और वॉल्यूम का। सिमिलरली हमको मास गिवन हो और मास के बेस पर हमको वॉल्यूम निकालना हो तो हम वॉल्यूम वाला भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर ये पढ़ा कि जो स्टोइकियोमेट्री है उसकी क्या यूटिलाइजेशन है, और उस यूटिलाइजेशन के बेस पर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास और वॉल्यूम या मास वॉल्यूम कोई भी रिलेशनशिप हो तो हम उसको कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपका जो ये आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन कैलकुलेशन की। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।